हूँ आपके साथ जैसिका। विपक्ष पूरी तरह डेलुलू में जी रहा है। उन्हें फोमो हुआ तो धरना देने पहुंच गए और कांग्रेस ने जहां गड़बड़ी की, मोदी जी ने उसे क्लॉकेट कर लिया। ये सब किसी कॉलेज कैंटीन या इंस्टाग्राम रील का ऑडियो नहीं है। ये शब्द देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के अंदर गूंजे हैं। 75 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी इन दिनों देश की नई पीढ़ी यानी जेन जी के साथ कनेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर GRWM स्टाइल रील से लेकर IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा AI सुपर कंप्यूटर के लॉन्च तक, आखिर PM मोदी कैसे बन रहे हैं देश के 37 करोड़ जेन जी युवाओं के अल्टीमेट कूल गाइड। आइए समझते हैं इस नए स्मार्ट गेम को। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो आपने नोटिस किया होगा कि भारतीय राजनीति की भाषा रातों रात बदल चुकी है। अब केवल विकास, महंगाई या सहानुभूति जैसे भारी भरकम शब्द नहीं चल रहे। अब राजनीति में एंट्री हो चुकी है फोमो, डेलुलू, MIA और GRWM जैसे इंटरनेट स्लैंग्स की। हाल ही में 8 अगस्त 2026 को PM मोदी IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पहुंचे। वहां उन्होंने न सिर्फ भारत के सबसे आधुनिक AI सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया, बल्कि युवाओं से कहा, सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजिए। लेकिन सवाल ये है कि PM मोदी और बीजेपी अचानक जेन जी यानी आज के 18 से 29 साल के युवाओं से कनेक्ट करने में क्यों जुड़ गए? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है या फिर इसके पीछे 2029 के चुनावों का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक गणित है? आइए सबसे पहले बात करते हैं 8 अगस्त 2026 की उस ताज़ा घटना की जहां से यह चर्चा और तेज हो गई। PM मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे। PM मोदी ने IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा नामक AI संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने 3000 से अधिक पासिंग आउट छात्रों से कहा कि आने वाले 30 से 35 सालों में उनके फैसले तय करेंगे कि विकसित भारत का सपना कैसा होगा। उन्होंने कहा, तकनीक और उद्योग बदलते रहेंगे, लेकिन आपकी जिज्ञासा ही आपको आगे रखेगी। जो बातें बिना जांचे मान ली जाती है, उन पर सवाल उठाना सीखो। PM मोदी का ये अंदाज कोई नया नहीं है। वह जानते हैं कि आज का युवा सिर्फ नारों से प्रभावित नहीं होता, उसे टेक्नोलॉजी, रिसर्च और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की भाषा समझ आती है। इसलिए स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अब AI पर PM का फोकस सीधे देश के टेक सेवी युवाओं से जुड़ता है। इतना ही नहीं, आज के युवा से कनेक्ट करने के लिए PM मोदी इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। वे रात में 10 से 12 बजे के बीच अपनी रील वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें वे जेन जी स्टाइल में वीडियो बनाकर अपने मन की बात रखते हैं। इसमें PM मोदी ने सभी को फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया, जिससे पता चलता है कि 75 साल के प्रधानमंत्री काफ़ी कूल हैं। साथ ही हाल ही वीडियो में उन्होंने GRWM जैसे वीडियो बनाने के लिए भी युवाओं को कहा। PM मोदी का ये नया अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। इन सभी से उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पहले से भी बढ़ चुके हैं। लेकिन असली मज़ा तब आया जब ये जेन जी वाइब देश की संसद तक पहुंच गई। संसद के मानसून सत्र में जब पेपर लीक बिल पर बहस चल रही थी तो बीजेपी और NDA के युवा सांसदों ने भाषण का एक ऐसा तरीका चुना कि विपक्ष देखता रह गया। शिवसेना MP श्रीकांत शिंदे ने कहा, विपक्ष 37 दिन MIA यानी मिसिंग इन एक्शन रहा। फिर उन्हें हुआ फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आखिर में उन्हें हो गया डेलुलू यानी डेल्यूजमेंट कि छात्र उनके साथ आ जाएंगे। इतना ही नहीं, BJP MP तेजस्वी सूर्या ने कहा, अगर विपक्ष को लगता है कि देश का युवा उनके साथ है तो इससे बड़ा कोई डेलुलू नहीं हो सकता। वहीं BJP MP बांसुरी स्वराज ने कहा, जहां कांग्रेस ने पॉलिसी में खालीपन छोड़ा, मोदी जी ने उसे क्लॉकेट यानी तुरंत भाप लिया और समाधान दे दिया। सोचिए, संसद की गंभीर कार्यवाही में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकार जानते हैं कि आज का युवा 2 घंटे की लंबी बहस नहीं देखता, वो इंस्टाग्राम रील्स पर 15 सेकंड की क्लिप देखता है। और जैसे ही सांसदों ने डेलुलू और फोमो बोला, ये क्लिप्स यूथ के फीड में वायरल हो गई। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए कि PM मोदी कैसे धीरे धीरे इस युवा ब्रिगेड के केंद्र में आए। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। PM मोदी ने देश के टॉप यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को भारत मंडपम में बुलाकर अवार्ड्स दिए। रणवीर इलाहाबादिया से लेकर कामिया जानी तक PM उनके साथ बेहद फ्रेंडली अंदाज में नजर आए थे। वहीं भारत के टॉप 7 ई स्पोर्ट्स गेमर्स के साथ PM मोदी ने खुद गेमिंग कंट्रोलर थामकर
VR और 3D गेम्स खेले थे। उनकी वो क्लिप करोड़ों बार देखी गई थी। साथ ही हर साल बोर्ड एग्जाम से पहले लाखों स्कूली छात्रों के तनाव को कम करने के लिए पीएम मोदी सीधे संवाद करते हैं, जहां वे एक राजनेता नहीं बल्कि एक अभिभावक की तरह बात करते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इस सबके पीछे राजनीतिक स्ट्रेटेजी क्या है? भारत में 65% से अधिक आबादी 35 साल से कम उम्र की है। जेन ज़ी की आबादी भारत में लगभग 37 से 40 करोड़ के बीच है। 2024 में लोकसभा चुनाव में लगभग 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, लेकिन आने वाले 2029 के अगले लोकसभा चुनाव तक ये संख्या बढ़कर 5 से 6 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। इसके अलावा साल 2027 में 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जेन ज़ी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी ये अच्छी तरह समझती है कि पुराना वोटर तो विचारधारा से जुड़ा है, लेकिन जेन ज़ी विचारधारा से ज़्यादा रिलेटेबिलिटी, करियर, टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल को देखता है। जो नेता उनकी भाषा बोलेगा, उनके प्लेटफॉर्म्स पर दिखेगा, वही उनका माइंडसेट कैप्चर कर पाएगा। लेकिन एनडीए और पीएम मोदी के इस अंदाज से विपक्ष को बड़ी टेंशन हो गई है। इस पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कई बार सत्ता पक्ष पर हमला बोला। यानी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष या फिर संघ, हर कोई ये समझ चुका है कि अगर 2029 की गद्दी चाहिए तो जेन ज़ी का दिल जीतना ही पड़ेगा। तो राजनीति का ये जेन ज़ी मोड सिर्फ एक भाषा का बदलाव नहीं है, ये भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या कूल रील्स, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स और संसद में फोमो व डेलुलू जैसे शब्द बोलने से आज का युवा वोट देगा, या फिर युवा का असली फैसला बेरोजगारी, शिक्षा, स्किलिंग और बेहतर भविष्य के ठोस वादों पर टिका होगा? आपको पीएम मोदी और बीजेपी का ये जेन ज़ी अवतार कैसा लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए भारत 24 डिजिटल।